थोड़ा सा ऊपर कर दो। यस सर। हाँ, जैसे कि आप लोग मालूम है कि भाई 16 तारीख को यहाँ पर जो है एक बाईसा की डेथ हुई थी, तो जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 साल के बीच में थी। तो उसके बाद में हमने इस एरिया को कल जो है कार्डन ऑफ किया। एनिमल का मूवमेंट ऐसा माना जाता है उसी एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की 2-1-2-1 के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब जो है ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी, और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और एक आध टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया कुछ फायर। अब उस क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक चल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ, ऐसा बताया गया। शूट आउट करने वाला वो पुलिस की तरफ की जो टीम थी उनकी। ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपके ये वही मैन ईटर लेपर्ड है? अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके रिज वो एनिमल आ सकता है, तो और एनिमल की संभावना जो है, मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह से संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद कन्फर्म किया जाएगा। गोगुंदा राठौड़ों का गुड़ा, वहाँ भी अब राहत मिलेगी, ये वो ही हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हम भी जिस तरफ कल बैठे थे तो हम भी राठौड़ गुड़ा से ही आए थे, जो हम इधर से नहीं गए थे, जो क्योंकि उधर से इसका एक्सेसिबल वे है। इधर से तो एक्सेसिबल वे सिर्फ नाव का है, जैसे अभी आप लोग भी नहीं आ पाए मतलब जो वहाँ पर, तो मतलब हमें मानना है कि पैंथर ने उधर से माइग्रेट किया हुआ है। सर अब वहाँ पे जो टीमें लगी हुई हैं जो है, तो वो क्या रहेगा अभी? 2-4 दिन रहेंगे? हाँ, 2-4 दिन रहेंगे, अभी 2-4 दिन रहेंगे। सर अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? अभी हम सैंपल भिजवाएंगे, वहाँ पर भी हमारे 2-4 दिन वो जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। पोस्टमार्टम के बाद कहाँ क्या रहेगा इसका? पोस्टमार्टम तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो है वेटरनरी की टीम जो है, बाकी जो सैंपल WI और जहाँ जाने में जाएंगे। मेडिकल बोर्ड बनता है इसमें? बिल्कुल मेडिकल बोर्ड बनता है, 3 बोर्ड का, तीनों डॉक्टर मौजूद थे मतलब यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी, जैसा कि आपको सबको विदित है, गत 1 माह से 18 सितंबर से लगातार हमारे पास में रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक कोई पैंथर है जो इस इलाके में घूम रहा है और निरंतर उसने लोगों पर अटैक किए, जिसमें कुछ लोग गंभीर घायल हो गए और 1 माह में 8 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। परसों भी इसने अटैक किया था यहाँ पास में ही। एक मांगी बाई नाम की महिला थी जिसकी घाव होने की वजह से, गंभीर घाव होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रयास घेराबंदी करके और इस पैंथर को पकड़ने के निरंतर चल रहे थे, और परसों वाली घटना और उससे पहले वाली घटना को देखते हुए हमें ये विश्वास हो गया था कि इस इलाके में ही इसका मूवमेंट है। हमारी पुलिस की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की संयुक्त टीमें इस संदर्भ में कार्य कर रही थी। कल शाम को कई टीमें 2-2, 3-3 की टुकड़ियों में हमने यहाँ पर लगाई हुई थी। शाम को ये इसका थोड़ा सा झलक नज़र आई थी और जिस पर पुलिस ने एम करके इस पर फायर किया था, लेकिन ये जो घने जंगल है, जो टोपोग्राफी इस तरीके की है, वहाँ ये एकदम से लुप्त हो गया था। लेकिन चूँकि इसकी एक बार लोकेशन हमको कल शाम को मिल गई थी, तो इस संदर्भ में बात करके निर्देश दिए गए थे हमारी टीम के और हमारे जो इंचार्ज थे एडिशनल एसपी यहाँ पे, जिनको लगाया गया था इस कार्य के लिए विशेष रूप से, कि वो इसी इलाके को कॉर्डन करें, घेराबंदी करते हुए और इसकी तलाश करते हुए धीरे धीरे एक घेरा बना करके आगे बढ़े। और वही कार्रवाई सुबह आज अर्ली तड़के सुबह प्रारंभ की गई और सुबह आज करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में ये अचानक नज़र आया। हमारा एक पुलिसकर्मी था, उसको देख करके इसने उसको ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए इस पे फायर किया। एक गोली इसकी गर्दन में लगी। उसके पश्चात जो हमारी दूसरी टीम आसपास थी, उन्होंने भी फायर किए और कुल 4 गोलियां इसके लगी। उसके बाद में ढेर हो गया। जो आतंक यहाँ पर हो गया था, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। चूँकि आदिवासी आबादी है और उनकी दिनचर्या है हर कार्य के लिए घर से बाहर निकलना, उनके कामकाज है, उसको लेकर के यहाँ पे लोग काफ़ी भयाक्रांत थे और जिस तरह का एक भय का माहौल हो गया था, आज उससे निजात मिली। अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट्स देहरादून कुछ वहाँ से ली जाएंगी
और कुल मिला के बात यह है कि जो आतंक था आज उसका पटाक्षेप हो गया। सर टीम में कौन थे जिन्होंने यहाँ पे जो शूट किया, किसके नेतृत्व? हमारे एडिशनल एसपी थे हेडक्वार्टर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा थे, थानाधिकारी बड़गांव और थानाधिकारी गोगुंदा। थानाधिकारी गोगुंदा बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। उनके अलावा 3 और अच्छे हमने जो कांस्टेबल्स थे पुलिस लाइन से भी यहाँ पर भेजे हुए थे। एसडीएम जो यहाँ पर हैं मैडम, वो भी बहुत मेहनत कर रही थी। वो दूसरे एसडीएम साहब है वो भी हैं। फॉरेस्ट के सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी इस पर लगातार पर्यवेक्षण कर रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे। तो सबका समन्वित प्रयास था जिसका आज ये परिणाम हुआ। पर हमला करने की कोशिश, उसका नाम क्या था? जवान नाम मेरे को भी इसकी जानकारी नहीं है, पूछ के पता चलेगा। ठीक है सर, इसमें पुष्टि क्या वही है? देखिए, पुष्टि के अभी जो विश्वसनीय कारण हैं वो ये हैं कि परसों ही यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि मांगी बाई पर अटैक किया था, वो क्षेत्र यहाँ से बहुत करीब है और उसके बाद से इस क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी। कल ये वही पास में नज़र आया था, तो ये बहुत ज़्यादा आशंका इस बात की है हमें और विश्वास भी है कि इसके अलावा दूसरा पैंथर होने के चांस कम हैं। और कल के बाद आज सुबह ये सारा जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया है ये आज घटित हुआ है, तो जिस इस बात की पुष्टि होती है कि ये संभवतः वही पैंथर होना चाहिए। बाकी ये मैन ईटर है, मतलब आदमखोर है। इसके जो ब्लड सैंपल लिए जाएंगे प्लस इसके जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से भी कुछ निकाले जाएंगे जिसका टेस्ट किया जाएगा कि उसमें मानव फ्लैश संबंधी कोई अंश उपलब्ध हैं। तो ये सारी रिपोर्ट आने के बाद में 100% इस बात की पुष्टि हो जाएगी। रिपोर्ट देहरादून में एक राष्ट्रीय स्तर की एक लेबोरेटरी है जहाँ पे ये सारी की सारी कार्यवाही होगी। उसमें कुछ समय लगेगा आने पे। ठीक। बाकी जो फिजिकल जो कारण रहे हैं भौतिक कारणों से, प्लस जो यहाँ पर जिस तरह का मूवमेंट हुआ है, इस बात का पूरा विश्वास है कि ये वही आदमखोर पैंथर है। ठीक, थैंक यू सर।